हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। और लोग जनरली जो स्पिरिचुअल होते हैं वो इस टॉपिक पे लगे रहते हैं। तो आप लोग मेरे जो जो भी सब्सक्राइबर हैं, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और आप लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। ये प्रश्न मैं बताती हूँ कि क्या है। तो ये एक बहुत क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने वाला वीडियो है, तो इसको ज़रूर आपने पूरा अंत तक देखना है। इसको बहुत कुछ आपको मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो इंसान हमेशा खोजता रहता है कि भैया लाइफ में इतना कुछ मिल गया है, जीवन का क्या पर्पस है, वॉट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग ध्यान लगाते हैं और इसी आशा में कि हमें कुछ मिलेगा, हमारे जीवन का क्या पर्पस है वो ढूंढना चाह रहे हैं। हर स्पिरिचुअल बंदे को लगता है कि कुछ ढूंढना है, कुछ मिलना है, कहीं जाना है, कुछ प्राप्त करना है। तो आपको मैं बताऊंगी गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। तो जीवन जो है एक जर्नी है। देयर इज़ नो पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का कोई पर्पस नहीं है। आप ये सुन के शॉक्ड रह गए होंगे, जीवन का कोई पर्पस नहीं है। लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट पर्पस। जीवन जीने के लिए है, सिर्फ जीवन बना है सिर्फ जीने के लिए। उसका कोई पर्पस नहीं है। नेचर ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, एग्जिस्टेंस ने, कुछ भी कह ले, भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, जो मर्ज़ी आप कह लें, गॉड, उसको अलग अलग नाम हमने दे रखे हैं एग्जिस्टेंस को। उसने जीवन का कोई पर्पस नहीं बनाया है। जब आप पैदा होते हैं तो आप एक ब्लैंक स्लेट होते हैं। एक ब्लैंक स्लेट जो होती है बिल्कुल खाली होती है। दिमाग में कोई विचार नहीं होते बच्चे के, वो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं सोच रहा होता है। वो सीधा क्रिएटर से सीधा इस धरती पे आता है। वो आत्मा बिल्कुल, तभी हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी प्योरिटी होती है और ब्लैंक स्लेट होते हैं। वो ब्लैंक स्लेट अपनी ऊपर क्या लिखती है वो जीवन का पर्पस बना लेती है। तो जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम जीवन का पर्पस ढूंढने में लग जाते हैं और उसको अलग अलग कलर से पेंट करते हैं। तो कैनवस है। परमात्मा जब बच्चा पैदा होता है उसे एक ब्लैंक कैनवस दे देता है जीवन की। उस ब्लैक कैनवस पे वो क्या पेंट करना चाहता है, ये उसकी लिबर्टी है, ये उसकी फ्रीडम है। और ये विजडम जिसमें आ जाए वो जीवन को जी लेता है। जीवन को जीना है, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलता जीवन में, बस आपने उसको जिया कैसे है। और ये आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है कि मैं अपने जीवन के कैनवास में क्या रंग भरती हूँ, क्योंकि सीधा आप क्रिएटर से नीचे आ रहे हो। एक्चुअली ये एसेंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि मैं अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ, जीवन को कैसे जी रही हूँ। क्या मैं पीस और हैप्पीनेस के लिए जी रही हूँ? क्या मैंने अपने ब्लैंक कैनवस पे हैप्पीनेस एंड पीस लिखा है? उसी तो फिर मेरे एक्शंस वैसे ही होंगे। मैं जीवन में पीस और हैप्पीनेस ढूंढूंगी। अगर मैंने जीवन में क्रिएट कर दिया, फियर लिख दिया अपने कैनवस पे, तो मैं फियरफुल होती चली जाऊंगी और फियरफुल एक्शंस लेती जाऊंगी। जो चीज़ मुझे डराए, हर चीज़ पे शक करना, डाउट करना, हर चीज़ में डरे रहना, तो वो मेरी क्रिएशन है। वो फियर मैंने क्रिएट करा है। दुनिया क्या कह रही है उससे कोई मतलब नहीं है, बट मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ ये मेरी चॉइस है। तो इस ब्लैंक कैनवस पे आपने हैप्पीनेस लिखनी है, पीस लिखनी है, इंजॉयमेंट लिखनी है। वो इन्जॉयमेंट जो भी आप करोगे, पीस और हैप्पीनेस, वो लाइफ में आपको मिलेगी, क्योंकि आपका जो परमात्मा है वो आपको जीने के लिए भेज रहा है और आपको फ्रीडम दे रहा है, जैसे मर्ज़ी जियो। और ये सब हमारी कंडीशनिंग्स हैं कि हमें भाग्य है और ये सब, क्योंकि लोग कहते आ रहे हैं भाग्य से मिलता है फलां ढिकां। कुछ मिलना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, बस जीना है। और वो जीना कैसे है ये मैं डिसाइड करूँगी, ये आप डिसाइड करोगे अपने जीवन के लिए। मेरे जीवन के लिए जो मैंने डिसाइड किया, जो मैंने पर्पस बनाया है, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है, वो है कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। मैं कंट्रीब्यूट करूँ, मैं जीवन को अच्छे से जीऊँ और लोग जो चाहते हैं उनको वो दूँ। जो मेरा पर्पस है हैप्पीनेस और पीस, उनको इस रास्ते पे पकड़ के चलूँ।
तो ये मुझे बहुत खुशी देता है। तो यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ सोचिए, मेडिटेट करिए, क्या चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं। फियर क्रिएट करेंगे तो फियर ही मिलेगा, शक क्रिएट करेंगे तो शक ही मिलेगा, और लोगों को बोलेंगे कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं तो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि ये आपका ब्लैंक कैनवस है, ये आपकी क्रिएशन है, और इस क्रिएशन में आप क्रिएटर हो, आप अपने जीवन के परमात्मा हो, आप अपने जीवन का लेखक हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, सब कुछ आप ही हो। आनंद पिक्चर देखी थी ना आपने, तो ये रंगमंच जो है, ये जीवन एक रंगमंच है, और आप इसमें क्या एक्टिंग करते हो, कैसा किरदार निभा रहे हो, तो आप किरदार निभा रहे हो इस रंगमंच पे। ये आपकी चॉइस, आपको रावण का किरदार निभाना है, आपको राम का किरदार निभाना है, आपको सीता का जो भी है सैक्रिफाइस करना है जैसे सीता ने किया, ये आपकी चॉइस है। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। ये जर्नी है, ये जर्नी पे चलते रहना है, चलते रहना है। कोई स्टेशन आने वाला नहीं है कि बस आप हिमालय के टॉप पे एवरेस्ट पे पहुंच गए एंड दैट्स इट। कीप ऑन गोइंग गोइंग वॉकिंग। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने और अच्छे से समझना है तो कॉल मी ऑन माई नंबर 9811142249, और इसको अच्छे से अपने जीवन में लाइए, खुशियाँ अपने लिए क्रिएट करिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बिखेरिए। ये कैनवस मेरे को सबसे सुंदर लगता है, और मेरा मोटिवेशन स्टूडेंट्स को रेकी क्लास में यही बताना है कि पर्पस ऑफ लाइफ इज़ बीइंग हैप्पी। मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को प्रेमी नहीं मिला, मुझे प्रेमिका नहीं मिली, मुझे पति नहीं मिला, मुझे पत्नी नहीं मिली, मुझे बच्चे नहीं मिले, तो उसमें वो जो कैनवस जो है वो उस पर आपने लिख दिया अनहैप्पीनेस, दुख, तो वो यूनिवर्स आपको और दुख देता रहेगा। जो मांगोगे वही मिलेगा। तो थैंक यू, और अपने कमेंट्स में लिखिए ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए। मुझे लगा ये एक बहुत ज्वलंत टॉपिक है, तो प्लीज़ राइट इन द वीडियोज़ हाउ डिड यू लाइक इट। थैंक यू।